गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरवे नमः। तस्मै श्री 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 गुरवे नमः। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति। यस, हमारी बुक चल रही है एक योगी की आत्मकथा, जो परमहंस योगानंद जी ने लिखी है। बहुत बढ़िया बुक है, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हम सारांश लेंगे कुलमणि सर से, और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे आत्मवंदन। फिरोज, यस, थैंक यू। सबको आत्मवंदन। मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। जब मुकुंद स्वामी जी को एक बार बोला कि स्वामी जी मैं ये, क्योंकि इसका पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है। स्वामी जी मेरे को बहुत भूख लग रहा है, मैं आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं कभी भूख के वजह मर जाऊंगा। स्वामी जी बोला मर जाओ, बट कंप्लेन मत करो। क्यों बिलीव कर रहे हैं आप फूड के वजह से बच मतलब आपका लाइफ है? क्यों ये आप सोच नहीं रहे भगवान का इच्छा से आपका लाइफ है? वो माने वो जो हमारा फूड का टेक केयर कर रहा है, उसके ऊपर आप जीवन समर्पित करो ना। ही ही हैज गिवन बैक, ही हैज टेक बैक लाइफ। वो जीवन दिया है और ले लेंगे। इसमें जो फोकस मत कीजिए फूड के ऊपर, आप साधना के ऊपर फोकस कीजिए। आपका कॉन्सेंस यूज कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राण कारण। एक्चुअली ये दिनों के बाद वो बहुत बड़ा एक सीख उसको मिला है। जब इसके बाद वो कभी फूड के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो ये इतना ये स्पिरिचुअल विजडम इतना इसका बॉडी में घुस गया था, जितना भी डिफिकल्ट आ रहा था वो फेस कर रहा था। वो कभी भी कंप्लेन नहीं किया था फूड के बारे में। सडनली उसके पास जो ताबीज था, सिल्वर ताबीज था, वो सिल्वर ताबीज से वो देखा ताबीज कहाँ पर चला गया। वो बड़ा दुखी में था। वो जगह में वो स्वामी जी का जो डिसिपल था वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सो वो फाइनली डिसाइड कर रहा था कैसे ये जगह छोड़ेंगे। वो सोच रहा था आज रात में मैं मेडिटेशन में बैठूंगा माता के लिए। वो जब मैसेज पाऊंगा उसके निकलूंगा। वो माता के लिए मेडिटेशन में बैठ गया। माता उसको रात में बोला तुम्हारा गुरु नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे। इन द मॉर्निंग हब्बू एक कुक है उसको बुलाया है। वो जब वो मार्केट को गया, वो मार्केट में परचेज कर रहा था, वो देखा अपना गुरु को देखा शंकर गली में। सो इमीडिएट माने ही वाज थ्रिल्ड। और वो धीरे 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 गुरु के पास गया और गुरु को देख के अपने आप उसका टच किया उसका पैर को। इमीडिएटली वो बोला कम, आई एम माई डियर सन, मैं तो बहुत दिन से आपको वेट किया हूँ। उसका हाथ पकड़ के वो ले लिया। राणा महल के उसका एक छोटा सा आश्रम है, वहां पर वो बैठ के बातचीत किया। और आ, बातचीत के अंदर उसका इंटरनल माइंड को खोल दिया। उसके पास बोला डोंट वरी माय डियर सन, आपका जो ताबीज चला गया है वो जहां से आया था वहां पर चला गया, इसके बारे में चिंता मत करो। और जो वो बोला बोला कि आप चिंता मत करो, वो जो जितना भी परेशानी आपका लाइफ में था वो चला गया, अभी जो होगा आपके लाइफ में बहुत अच्छा चीज जाएगी। बट मैं आपको सेल्फ लव दूंगा, आप इन रिटर्न मेरे को सेल्फ लव दे पाएंगे? डेफिनेट वो तो एकदम राजी हो गया डेफिनेटली। सेल्फ लेस के लव का बारे में आपको मालूम है? किसी भी परिस्थिति में किसी भी दुख हो सुख हो किसी भी परिस्थिति में सब सब समय में तुम मेरा पास रहेंगे, मैं तेरा पास रहेंगे। वो सरेंडर कर दिया, उसके पास सरेंडर कर दिया। वो बोला कि योर योर प्रेजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, आप मेरा लाइफ में रहिए, ये मेरा आपके प्रेयर है आपको। वो उसको बोला मुकुंद, नाउ यू हैव टू गो बैक टू योर हाउस फॉर सम टाइम। आफ्टर 28 days you please meet me in my श्रीरामपुर हर्मिट। श्रीरामपुर जो है वो माई मेन आश्रम है राजघाट में। और वहां पर हम मिलेंगे आफ्टर आफ्टर 4 weeks। वो पहले राजी नहीं हो रहा था। अब देन ही बिकेम अग्रेसिव।
वो बोला ये लिखा है, जो होगा। तो फाइनली वो पहले दयानंद जी के आश्रम को गया, वहां पर सबको बोल के कालकाटा को निकल गया। ये चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 11 में टू पुअर बॉयज इन वृंदावन, वो ये घर को आके आ गया। घर को उसका बड़ा भाई उसको थोड़ा उपहास किया। वो बोला आई नो कि यू कम बैक, बट वो बोला मैं आया है 4 वीक्स के लिए, बट वो भगवान के बारे में बोला। और बोला कि मैं अभी जाऊंगा वृंदावन, वृंदावन के बाद ताजमहल, ताजमहल के बाद श्री रामपुर मेरा गुरु जी के पास जाऊंगा। वो बोल रहे हैं कि अरे तेरा यहाँ पर तेरा प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ करना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए। वो बोला क्या आपको पैसा पहले चाहिए ना गॉड पहले चाहिए? वो बोला मेरे को गॉड पहले चाहिए। तो कोशिश किया था कि वो पैसा नहीं देके उसको स्टेशन में छोड़ दिया, जितेंद्र और उस दोनों को। वो चला गया वृंदावन। ऑन दी वे जितेंद्र वॉज वरीड फॉर फूड। वो बोला ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। वो जब उतर गया स्टेशन में, दो साधु उसके साथ मिल गया, जो उसको लिया उसके आश्रम में। वहां पर उसको अच्छा फूड मिला, रॉयल फूड मिला। देन वो जब आश्रम के बाहर आया, एक यंग मैन वहां पर खड़ा था, जो आके मुकुंद का चरण स्पर्श किया और बोला श्री कृष्ण ने मेरे को भेजा है आपको शिष्य बनने के लिए। तो एक घोड़ा, हाँ, वो एक घोड़ा गाड़ी मंगवाया। घोड़ा गाड़ी के सब वृंदावन दिखा दिया। वृंदावन देखने के बाद वो बहुत सारी मिठाई, बहुत सारी कुछ पैसा दिया, बोला आप ले लीजिए। वहां पर भी उसको दीक्षा दिया। वो सब घर में पहुंच गया। घर में पहुंचे, अनंता देखी, सरप्राइज हो गया। वो अनंता पे फाइनल भी उसका शिष्य हो गया। उसको भी दीक्षा दिया, मुकुंद ने उसका ब्रदर को भी दीक्षा दिया। तो फाइनली वो फिर चला गया जितेंद्र के साथ आगरा। आगरा में ये भी दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जितेंद्र रिटर्न आया। उसका थोड़ा अटैचमेंट आ गया घर के पास, बट वो गया, वो जाके उसका गुरु का आश्रम में पहुंच गया। गुरु का आश्रम में अभी है। सो चैप्टर 11 पर खत्म हो गया है। इसके बाद नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन। यस, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। आपका एज के हिसाब से बहुत अच्छा, आप मेमोरी पावर है, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा सर, मुझे इतना नहीं आता सर। सर मेरा एज ओनली आई एम ए यंग मैन राइट नाउ। मैं बोला एज के हिसाब से बोला, मैं ये कुछ बोला ही नहीं आपको। सर सर देखिए, मेरे साथ मेरे बेटा मेरा ये ऑल यंग मैन आर नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू रन, नॉट एबल टू डू एक्सरसाइज एंड आसनस। मैं जो आसन कर पा रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा बहुत बढ़िया। है। यस, यस सर, क्लियर, थैंक यू सो मच सर। तो मैं शुरुआत करके देता हूँ, बाद में पढ़ेंगे। राइट। यस। प्रकरण 12, अपने गुरु के आश्रम की कालावधि। तुम आ गए। श्री युक्तेश्वर जी ने बड़ा मद से पीछे स्थित बैठ में बिछे हुए वाग्र चम्र पर बैठे बैठे मुझसे कहा। उनका स्वर ठंडा था, ढंग भाव शून्य। जी गुरुदेव, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूं। झुककर मैंने उनका चरण स्पर्श किया। परंतु ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी इच्छाओं की अवहेलना करते हो। अब ऐसा नहीं होगा गुरुजी। आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगी। तब ठीक है। अब मैं तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व ले सकता हूँ। मैं स्वेच्छा से अपना सारा भार आपको सौंपता हूँ गुरुदेव। तो अब मेरा पहला अनुरोध यह है कि तुम अपने परिवार के पास घर लौट जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कोलकाता जाकर कॉलेज में प्रवेश ले लो। तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है गुरुदेव, मैंने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया। क्या ये जिद्दी पुस्तकें वर्षों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? पहले पिताजी, अब श्री युक्तेश्वर जी। किसी दिन तुम्हें बादशाह जगत में जाना होगा। वहां के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे। यदि अपरिचित हिंदू गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी
आप बेहतर जानते हैं गुरुजी, मेरी उदासी छट गई। पाषाण जगत का उल्लेख मुझे कुछ उलझनकारी अगोचर सा लगा, परंतु इस समय गुरुदेव को अपने आज्ञा पालन से प्रसन्न करने के अवसर का तत्काल उपयोग करना अत्यावश्यक था। तुम कोलकाता में पास ही रहोगे, जब भी तुम्हें समय लगे मिले यहाँ आ जाना। संभव हुआ तो प्रतिदिन आऊंगा गुरुदेव। आपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर मैं आपका अधिकार कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ, केवल एक शर्त पर। क्या? कि आप मुझे भगवत साक्षात्कार कराने का वचन दे। 1 घंटे तक वाग्युद्ध चलता रहा। गुरु वचन मिथ्या नहीं हो सकता, वह सहज भी नहीं दिया जा सकता। इस वचन में निहित संभावना है। इससे पहले कि एक गुरु ईश्वर को प्रकट होने के लिए बाध्य करे, उसका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है। श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तादात्म्य को मैं जान गया था, और उनका शिष्य होने के नाते उनसे ये वचन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय था। तुम बहुत हट्टी हो। इसके पश्चात करुणापूर्ण निर्णायकता के साथ गुरुदेव की सहमति गूंज उठी। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। मेरे हृदय में जीवन व्यापी पर्दा हट गया। इधर उधर अनिश्चित खोज का अब अंत हो गया। मुझे सदगुरु के चरणों में चिरंतर आश्रय मिल गया था। आओ, मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूँ। गुरुदेव अपने वाग्र के आसन से उठे। इधर उधर दृष्टिपात करने करते मैंने दीवार पर टंगी एक तस्वीर दिखी, जिसे चमेली का हार पहनाया हुआ था। लाहिड़ी महाशय, मैंने आश्चर्य कहा। मैं साश्चर्य कहा। हाँ, मेरे ईश्वर तुल्य गुरु युक्तेश्वर जी का स्वर आदर से कंपित था। वे उन सदगुरुओं से कहीं महान थे, एक मनुष्य के रूप में और एक योगी के रूप में भी, जिनका जीवन मेरे अन्वेषण की परिसीमा में आया। उस सुपरिचित तस्वीर को मैंने और प्रणाम किया। मेरी आत्मा की भक्ति उस लोकोत्तर गुरु के लिए बह निकली, जिन्होंने मेरे शैशव काल को अपने आशीर्वाद से धन्य करते हुए इस क्षण तक मेरा मार्गदर्शन किया। यस, थैंक यू। यस, कौन पढ़ेगा? चित्रा जी या हिरल जी? हिरल जी रेडी नहीं है। चित्रा जी आप पढ़े। आत्मवंदन सबको। हाँ। गुरुदेव के पीछे पीछे मैं उस घर और सारे प्रांगण में घूमा। भारी भरकम खंभों से युक्त उस विशाल और पुराने आश्रम के बीच में एक आंगन था। बाहर की दीवारों पर काई जम गई थी। आश्रम परिसर पर निसंकोच कब्जा किए हुए कबूतर सपाट घूसर रंग की छत पर फड़फड़ा रहे थे। आश्रम के पिछवाड़े में एक बगीचा था, जिसे कटहल, आम और केले के पेड़ों से सुहावना बनाया हुआ था। इससे 2 मंजिला भवन के ऊपर के कमरों के कटघरे ब, कटघरेदार बरामदे बीच में स्थित आंगन को 3 ओर से घेरे थे। नीचे के तल्ले पर एक प्रशस्त हॉल था, जिसकी ऊंची छत खंभों पर टिकी हुई थी। गुरुदेव ने बताया कि इस कमरे का उपयोग मुख्यतः वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के लिए होता था। श्री युक्तेश्वर जी के बैठक कक्ष में जाने के लिए एक संकरी सीढ़ी थी। इस कक्ष की छोटी सी बालकनी से सड़क दिखती थी। आश्रम में साज सामान सरल था। हर चीज अत्यंत सादी, स्वच्छ और उपयोगी थी। कई पाश्चात्य पद्धति की कुर्सियां, बेंच और मेजें भी दिखाई दे रही थी। गुरुदेव ने मुझे रात को कहीं रहने के लिए निमंत्रित किया। आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे 2 लड़कों ने रात को भोजन के लिए रसेदार सब्जी परोसी। गुरुजी, कृपया अपने जीवन के विषय में कुछ बताइए। उनके व्याघ्र चम्र के पास एक चटाई पर मैं बैठा था। बरामदे से बाहर दिखाई पड़ने वाले मैत्रीपूर्ण तारे अत्यंत समीप लग रहे थे। साधना के अश्रुपात और आंधी तूफानों को भी अब मैं अपने दिव्य गुरु के सॉरी
ये 2 पेज पलट गए। मेरे पारिवारिक नाम प्रियनाथ कडार था। मेरा जन्म यहीं श्री रामपुर में हुआ था। ये युक्तेश्वर जी अपना अपना अपने विषय में बता रहे हैं। जहाँ मेरे पिताजी एक धनवान व्यापारी थे, वे ही यह पैतृक मकान छोड़ गए, जो अब मेरे आश्रम है जो ये मेरा आश्रम है। मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई। मुझे वह धीमी और उथली प्रतीत होती थी। युवा अवस्था के आरंभ में मैंने गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और मेरी एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है। मेरा प्रौढ़ जीवन लाहिड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत संन्यास ग्रहण कर लिया और मुझे नया नाम मिला, श्री युक्तेश्वर। यही सरल मेरा वृतांत है। मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर गुरुदेव मुस्कुराए। सभी जीवन वृतांतों की तरह उनके वृतांत में भी उनका केवल बाह्य परिचय ही दिया, बिना आंतरिक पुरुष का परिचय दिए। गुरु जी, मुझे आपके बचपन की कुछ कहानियां सुनने की इच्छा है। कुछ कहानियां बताता हूँ और प्रत्येक में निहित नैतिक शिक्षा भी। इन चेतावनी के साथ श्री युक्तेश्वर जी की आंखें हंसी की झलक में चमक उठी। एक बार मेरी माँ ने एक अंधेरे कमरे में भूत होने की डरावनी कहानी बताकर मुझे डराने की चेष्टा की। मैं तुरंत वहां गया और भूत को न पाकर निराशा प्रकट हुई। उनके बाद माँ ने मुझे कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई। नैतिक शिक्षा, भय का सामना करो, तब वह तुम्हें सताना बंद कर देगा। बचपन की एक अन्य स्मृति है। एक पड़ोसी के भद्दे कुत्ते की मेरी चाह थी। मैंने चाह की। उस कुत्ते को पाने के लिए मैंने कई सप्ताह तक सारे घर को सिर पर उठा रखा था। उससे कहीं अधिक सुंदर अनेक कुत्तों से सारे प्रस्ताव मेरे जैसे कानों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। नैतिक शिक्षा मोह अंधा बना देता है। वह इच्छित वस्तु के चारों ओर आकर्षण के काल्पनिक माया जाल की रचना कर देता है। तीसरी कहानी किशोर मन की कुमारता से संबंधित है। मैं अपनी माँ को कभी कभी यह कहते सुनता था कि जो मनुष्य किसी और के मातहत नौकरी स्वीकार कर लेता है, वह दास है। यह धारणा मेरे मन में इतनी पक्की बैठ गई कि मैंने विवाह के उपरांत भी सारी नौकरियां ठुकरा दी। अपनी पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर मैंने अपनी आजीविका चलाई। नैतिक शिक्षा केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों के मन में जानी चाहिए। उनकी प्रारंभिक धारणाएं दीर्घ काल तक सुस्पष्ट बनी रहती हैं। गुरुदेव प्रशांत मौन में डूब गए। मध्य रात्रि के आसपास उन्होंने मुझे एक सांकरी खाट सोने के लिए दी। अपने गुरु के आश्रम की छत के नीचे पहली रात नींद खूब गाढ़ी और मधुर थी। श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इस प्रविधि को दीक्षा मुझे पहले ही लाहिड़ी महाशय के 2 शिष्यों से मिल चुकी थी। पिताजी और मेरे शिक्षक स्वामी केवलानंद जी, परंतु गुरुदेव के पास रूपांतर करने की शक्ति थी। उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उद्दीप्त हो उठे हों। एक अवर्णनीय आनंद की बाढ़ ने मेरे हृदय को अंतरतम कोने तक अभिभूत कर दिया। उनके दूसरे दिन लगभग सायंकाल हो चला था जब मैं आश्रम से जाने के लिए तैयार हो पाया। तुम 30 यस दिन में लौट यस मैम, जाओगे। यस मैम, थैंक जब यू मैम, थैंक यू। हो गया। सॉरी, थैंक यू। यस, रवि सर गुड़केशा लिखा है। हेलो आत्मवंदन।
हेलो सर। हाँ सर, आपका सर, आप परिचय। हेलो सर, रवि सर गुड़िकेशा लिखा है आपके पीछे। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ आ रही है रेंज सर। नहीं है। हाँ आ रही, हाँ येते आवाज। हाँ हाँ, मी नांदुरावरून आहे. नांदुरा, हाँ जिल्हा हाँ, बुलढाणा, महाराष्ट्र से. ओके ओके. तर म्हणजे नाव म्हणजे रवी सर गुडिकेशा असं लिहिलं, त्यामुळे क्लिअरिटी येत नव्हती म्हणून विचारलं. आणि हो हो. रवी सर, रवी दिघे सर, ओके. नांदुरा. हाँ हाँ, बर बर. गुडाकेशा, गुडाकेशा मधून आलो मी इथे टीएमसी ओके मध्ये. ओके. 2 वर्ष झाली गुडाकेशा, आणि टीएमसी ला पण जॉईन झालेलो आहे. हाँ हाँ हाँ, ओके सर. सेमिनार अटेंड केले सर, आपल्या कुणकेश्वर, ओंकारेश्वर, हाँ हाँ हाँ, शेगाव. ओके ओके. आप कुनकेश्वर में आए थे ना, मैं था उधर कुनकेश्वर में. हाँ, अपनी मुलाकात नहीं हो गई थी. ओके. अगली बार कभी देखेंगे तो बात करेंगे. हाँ, आप सर कैमरा ऑन कर सकते तो कीजिए. দীপ মোৰ ঘৰৰ নহয়, বেলেগ পৰিয়ালৰ হয়। যেনেকে তুমি বেলেগ পৰিয়ালৰ, দীপু বেলেগ পৰিয়ালৰ। हेलो. हाँ हाँ, यस सर, यस सर. हाँ, आत्मवंदन था. आत्मवंदन. 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 बारिश चालू, इधर बारिश चालू है तो रेंज कम ज्यादा हो रही, फिर भी मैं आपके ठीक है. हाँ, आपका सुन रहा हूँ मैं. थैंक यू सर. ओके. यस सर, यस सर, जुड़े रहिए सर. जी सर, यस. हाँ, विंडो के पास में खड़ा हूँ. हाँ, ओके 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 सर, ओके सर. यस ओके सर, थैंक यस. स्मिता जी आ गए. स्मिता जी के लिए बहुत बढ़िया तालियां होनी चाहिए. जो अच्छा लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्मिता जी. बहुत अच्छा है. बहुत थैंक ही यू सर। अच्छा. बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो. गरीब गरीब घर में जाके जो सिखाते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. देखो, रईस, रिच थैंक यू पर्सन को, सर। हाँ, रिच पर्सन को कोई भी सिखा सकता है, लेकिन गरीब के घर में जाना और सिखाना बहुत बड़ी बात है. आपके लिए जोरदार तालियां. में बहुत अच्छा. यस, ऐसा ही काम करते रहे. बहुत अच्छा लगा. मैं प्रसन्न हो गया जब आपका वीडियो देखा. बहुत अच्छा लगा. और एक छोटे से बच्चे को आपने सिखाया. बहुत अच्छा काम किया. हम वही चाहते हैं. जिनको जरूर ज्यादा है उनको सिखाना चाहिए. यस. वो बोल रहे थे वहां के, मतलब वो गांव का, वो बच्चा जो छोटा बच्चा है ना, हाँ सबसे नटखट है बोल रहा था, लेकिन वो एक ही बार में मेरे पास इतना अच्छे से बैठ गया, मैं हैरान हो गई सर। हाँ, बहुत बड़ी. सच और में, ये वो आपने भी पिरामिड बोलने जो लगे। बनाया वो लकड़ी का बनाया. सर ये है, वो हम दिखाने वाले थे, ये है। हाँ, लकड़ी का, ये वुडन, प्लाईवुड का बनाया है, वुडन। यस, वेरी गुड. दिखाए ना। अच्छा पहली बार लकड़ी का पिरामिड देखा हमने. यस, बहुत अच्छा. नहीं, ये तो मेरे मेजरमेंट, यहाँ भी है। हम्म. मेरे यहाँ भी 2x2 का बोर्ड का है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड. लकड़ी का। यस, बहुत अच्छा. बहुत अच्छा लगा. आपके सामने नतमस्तक है हम. बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों, निपु जी और स्मिता जी. दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू. मैं रोक के किया, बाद में बाकी बोलेंगे. ओके, पहला पढ़ेंगे पहला. ठीक है. हाँ, जो और पढ़ने के लिए रेडी होके बैठना है. इधर उधर का काम नहीं करना है. बहुत अर्जेंट है तो कर सकते हो, है कि नहीं हिरल जी? हाँ, तो नहीं तो मैं दूसरा बोलना पड़ेगा. यस, अभी अभी ठीक है. हिरल जी आप पढ़िए. हाँ सर। हाँ, एक पेज पढ़िए, बाद में देखेंगे कैसा करते हैं. हाँ पेज सर, मैं नंबर सबसे लास्ट में पढ़ूंगी। सबसे लास्ट पढ़ोगे, लेकिन जाना नहीं आप यस, इधर उधर. ओके. यस, स्मिता जी आप पढ़िए. मैं ध्यान से सुन रही हूँ। पेज नंबर कितना है? हाँ, ये 133। 133. उसी को ही पकड़े हुए है। हाँ, तुम 30 दिन में लौट जाओगे. 133, ओके ओके गुरुदेव, मैं 131, सॉरी। आत्मवंदन सभी को। आत्मबल. थोड़ी सी बैलेंस कर रही हूँ सर, थोड़ा डिस्टर्ब थी। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी. आप थोड़ा रिलैक्स होना है तो दूसरों को देंगे हम. ओके. और जो पढ़ना है वो आगे आए और कैमरा ऑन रखे.
ओके, नहीं पढ़ने के करना। टाइम कैमरा ऑन नहीं करना है। ओके, खाली वो ज्योति जी के लिए और माधुरी जी के लिए हम बोलते हैं, उनकी कुछ ये है। किरण जी, आप पढ़ते हो? पढ़िए। हाँ, आपका ये कीजिए, अनम्यूट तुम कीजिए। 30 दिन में, ओके सर, तुम 30 दिन में लौट आओ जाओगे। ओके जब ओके। मैंने कोलकाता के अपने घर के द्वार में प्रवेश किया तो गुरुदेव की भविष्यवाणी भी मेरे साथ थी। उड़ते पक्षी के पुनरागमन के बारे में कोई भी व्यंग बयान, जिसका मुझे डर था, मेरे किसी संबंधी ने नहीं चलाया। मैं अपनी छोटी सी अटारी में गया और उस पर प्रेम भरी दृष्टि दौड़ाई, मानो वह कोई जीवंत उपस्थिति हो। तुम अपने ध्यान मेरे ध्यान की साक्षी हो और मेरी साधना के अश्रुपात और आंधी तूफानों की भी। अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रय में पहुंच गया हूँ। बेटा, आज मैं हम दोनों के लिए ही बहुत खुश हूँ। पिताजी और मैं शांत नीरव संध्या में बैठे थे। तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए हैं। जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे, लाहिरी महाशय का पुण्य हस्त हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालय के संत नहीं, बल्कि निकट के ही निकले। मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। तुम्हारी ईश्वर खोज में तुम्हें मेरी दृष्टि से सदा के लिए ही ओझल नहीं कर दिया गया है। पिताजी को इस बात की भी खुशी थी कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से आरंभ होगी। उन्होंने यथोचित व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन कोलकाता में निकट ही स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया। खुशी के मास तेजी से बीतते गए। मेरे पाठकों ने निश्चय ही यह सही अनुमान लगा लिया होगा कि कॉलेज की कक्षाओं में मैं कम ही दिखाई पड़ता था। श्री रामपुर आश्रम का आकर्षण दूरनिवार था। मेरी वहां नित्य उपस्थिति पर गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे बड़ी राहत मिली, क्योंकि वे शायद ही कभी विद्या के उन दालानों का जिक्र करते थे। सभी को यह पता तो चल ही गया था कि मैं विद्वान या विद्यालंकृत बनने के लिए नहीं बना था। फिर भी हर बार मैं न्यूनतम उत्तीर्ण प्राप्त करता रहा। आश्रम में दैनिक जीवन शांत सरल रूप से चलता था। उसमें शायद ही कभी कोई परिवर्तन होता था। मेरे गुरुदेव ब्रह्म बेला में ही जाग जाते थे। पड़े पड़े ही या कभी कभी बिस्तर पर बैठे हुए वे समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते थे। गुरुदेव कब जागे यह पहचानना अत्यंत सरल था। जबरदस्त गर्जन करते खड़ातों का अकस्मात रुक जाना, एकाध दो दीर्घ निश्वास, कभी शरीर की कोई हलचल, फिर श्वास रहितता की निःशब्द अवस्था, और वे गहरे समाधि आनंद में डूब जाते। यस, थैंक यू एक ही पेज है। थैंक पढ़ना है आपको? कंटिन्यू पढ़ना है? यू। हाँ ठीक है सर। इसके बाद नाश्ता नहीं होता था। पहले गंगा के किनारे किनारे लंबा भ्रमण होता था। मेरे गुरु के साथ वह प्रातःकालीन भ्रमण अभी भी कितने जीवंत और सुस्पष्ट है स्मृति में। स्मृति की सहज पुनरावृत्ति में मैं प्रायः अपने आप को उनके साथ पाता हूँ। प्रातः काल का सूर्य नदी को उष्ण कर रहा है और ज्ञान के अधिकार से ध्वनित होता उनका सर गूंज रहा है। स्नान और फिर मध्याह्न भोजन। गुरुदेव के दैनिक निर्देशानुसार भोजन तैयार करने का सतर्क कार्य तरुण शिष्यों का था। गुरुदेव शाकाहारी थे। संन्यास लेने से पूर्व वे अंडे और मछली खाते थे। शिष्यों के लिए उनका उपदेश यही रहता था कि अपनी शरीर प्रकृति के अनुसार कोई भी सादा आहार ले। गुरुदेव बहुत कम खाते थे। प्रायः हल्दी या चुकंदर अथवा पालक के रस के बने चावल और इस पर थोड़ा भैंस का घी
या पिघला हुआ मक्खन, या किसी दिन केवल मसूर दाल या पनीर की रस्सेदार सब्जी और उसके साथ कोई तरकारी। भोजन के अंत में वे चावल की खीर के साथ आम, संतरा या फिर कटहल का रस लेते। अपराह्न में दर्शनार्थी आया करते। एक अविरत धारा राज्य संसार से शांत आश्रम के भीतर बहती रहती। गुरुदेव सभी आने वालों के साथ प्रेम और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते थे। एक सद्गुरु जिसने अपने आप को देह या अहम नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो, सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखता है। संतों की निष्पक्षता ज्ञान में स्थापित होती है। उन पर माया के बदलते चेहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानी लोगों की समझ को उलझन में डाल देने वाले राग देश उन्हें छू भी नहीं पाते। श्री युक्तेश्वर जी ऐसे लोगों को कोई पृथक महत्व नहीं देते थे। जो सत्ताधारी, शक्तिशाली, धनी या विशेष उपलब्धि प्राप्त हो, ना ही वे कभी किसी की गरीबी या अनपढ़ता के कारण उपेक्षा करते थे। किसी बच्चे के मुंह से भी वे ज्ञान के वचन आदर्श पूर्वक सुनते और अवसर पड़ने पर किसी दम्भी पंडित की खुले रूप से उपेक्षा करते। आज 8 बजे रात्रि भोजन का समय था, जिसमें कभी कभी देर तक ठहरे हुए अतिथि भी सम्मिलित होते। गुरुदेव अकेले भोजन करने नहीं बैठते थे। कोई भी उनके आश्रम में भूखा या अतृप्त नहीं लौटता था। श्री युक्तेश्वर जी अतिथियों के अप्रत्याशित आगमन से न ही कभी घबराते थे, न ही कभी व्यग्र होते थे। उनके युक्तिपूर्ण मार्गदर्शन में शिष्यों द्वारा बनाया गया अल्प भोजन भी महाभोज प्रतीत होता था, परंतु साथ ही वे मितव्ययी भी थे और अपनी थोड़ी सी पूंजी से बहुत कुछ कर लेते थे। अपनी जेब की सीमा में संतुष्ट रहो, फिजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा करेगी, वे प्रायः कहते थे। चाहे आश्रम में आतिथ्य सत्कार का कार्य हो, या भवन निर्माण या मरम्मत का, या कोई भी अन्य व्यवहारिक कार्य हो, हर कार्य की छोटी से छोटी बातों में गुरुदेव सृजनात्मक मौलिकता का परिचय देते। यस सर कंटिन्यू करूं? यस, थैंक यू मैडम, अभी ठीक है। थैंक यू सर, थैंक yes, आपके लिए मैम, आपके लिए यूनिवर्स का संदेश ये है कि आपके आने वाले, आपने अभी तक जो काम कर रहे हो ध्यान सिखाने का, निस्वार्थपना, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं दिख रहा है, तो आने वाले आपके 4 बड़े संकट टल गए हैं आपके। तो वो चारों संकट आपके पैरों से निकल के गए हैं। यही आपके लिए संदेश है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा ही करते रहो। और ये इसलिए है कि सभी लोगों को इंस्पिरेशन है। खाली खुद का स्वार्थ न देखे, दूसरे की सेवा में भी थोड़ा लगे, तो उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, जैसा स्मिता जी कर रही है। बहुत यूनिवर्स खुश है आपके लिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए स्मिता जी और नीपू जी दोनों के लिए भी एक बार और तालियां होनी चाहिए। यू सर, थैंक यू। यस, जय गुरुदेव। आप ये बहुत पवित्र है मैम, इसी पवित्र से आप काम करते रहिए। इसलिए हम आपको हमेशा याद करते रहते हैं। आप कभी भी नहीं हो तो हम आपको याद करते हैं। सब में एक अच्छा अच्छा गुण है, आप में एक पवित्र एक गुण बहुत अच्छा है। वही पवित्रता पूरे ग्रुप में रहती है। फिर आप हो तो पवित्रता दिखती है। तो सर जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक भी समय घर में बिताऊं ही ना, वेरी गुड, यही लगता है, यही आपकी मतलब ऐसा पवित्रता है। लगता है मुझे, मतलब एक ही साथ में सबको, एक साथ में ही सबको ध्यान सिखा दूं, सबको जगा दूं, मतलब कितनी खुशी होते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ सर। यस, पता नहीं कैसे कहाँ से इतना वो ध्यान के बारे में बोलते ही। और आज ये भी चमत्कार हुआ, जैसे ही हम एंट्री कर रहे थे, बस मैं टेबल में ही रखी थी तो फोन आ गया था एक मैडम का। तो मैडम ने मुझे ध्यान सिखाने के लिए बुलाया है। तो मेरे
जो मेरे टाउन में है उनमें वो लोग गेदर करेंगे लोगों को। वो हो गया एक संदेश। फिर दूसरा, मेरे एक दोस्त है, उसका प्राइवेट स्कूल था, उसका स्कूल में मुझे 2 महीने पहले ही सिखाना था, यस। लेकिन उसने उस टाइम वो इलेक्शन की वजह से फोन नहीं उठाया। वो मैडम का फोन रखते ही थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया कि तू मेरे स्कूल में कब सिखाने आ रही है, और मतलब बता तुझे दिए। टाइम कब है। तो मैं बोल रही हूँ कल तो ठीक है, कल नहीं जाऊंगी, परसों आ रही हूँ। तो परसों एनवायरमेंट डे है, तो उसके लिए मैं परसों जा रही हूँ उसके स्कूल। तो मुझे इतना खुशी हो रही है, मतलब जो काम रुका हुआ था पता नहीं ये हो गया है। और आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप किधर भी जाओ आप खुद सिखाओ। किसी बाहर वालों को कोई आया कोई भी सिखाने के लिए तो मत सिखा दे दो, आप ही सिखाना है मेडिटेशन। मैं ही ध्यान आपको ही सिखाऊंगी। सिखाना है। कोई भी आपके पास आए तो बोलो आ जा सकते हो, लेकिन ध्यान तो मैं ही सिखाऊंगी, डायरेक्टली बोलना है। हाँ। हाँ। तो ओके आप सर, ही थैंक सिखाना, यू। आपका जो भी आता है कांटेक्ट में आप खुद सिखाना है, ना ही ओके सर। दूसरा। आप नहीं तो नीपू जी सिखा सकता है। हाँ, ओके। मैंने सिखाने के लिए तो हम दोनों ही जाते हैं। आप दोनों और जाओ। वो हर दिन नहीं जा पाते तो मैं अकेले जाती हूँ, क्योंकि कोई भी उसका ऑफिस बोला होता मैं, है। कोई भी आके बोला मैं सीनियर हूँ मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं चलेगा। आप भाई, आप सीनियर है तो आपकी जगह सिखाओ, हम हमारी जगह सिखाते हैं बोलने का, डायरेक्टली बोलने का। आप तो बोलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का, कुछ आगे पीछे नहीं रखने का, डायरेक्टली बोलने का। हाँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप में बहुत पवित्रता है, माँ पार्वती जैसा पवित्रता है आपके पास। तो आपके पास वो है तो आप सिखाओ, वो सभी सभी वो जो भी आपसे सीखेंगे वो अच्छा सीखेंगे। ठीक है। आप अपने हृदय से सिखाइए सिखाइए बस आपके मन से। ओके। बहुत खुशी होती है सर, मुझे अंदर ही अंदर में बहुत सुकून मिलता है। मैं मुझे रोना भी आ जाता है कि ये यस। लोग ध्यान सीख रहे हैं। बहुत थैंक यू। बहुत सर। वो रोना वो आनंदमय रोना है, हाँ खुशी सर, के, यस। खुशी के आंसू है। ओके। लेकिन घर वाले नहीं समझते हैं, वो अलग की बात है। वो छोड़ दो, हम इसलिए हम सबके सामने बोल रहे हैं, अकेले नहीं हम बोल घर के फैमिली में नहीं जाते हैं, घर में रहे। नहीं रहते हैं। ये हमारी फैमिली वो बहुत बड़ा कंप्लेन हो गया है मेरे लिए। छोड़ छोड़ दीजिए, ये उनके हमारी फैमिली है। फैमिली से भी बहुत बड़ा फैमिली वो मैटर हो गया है, क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं वेजिटेरियन बन गई हूँ, तो मुझे वहां जाके नॉन वेज का बर्तन धोना पड़ता है। झाड़ू वगैरह तो लगाती हूँ, लेकिन करना तो पड़ता है ना, तो मुझे आने का मन नहीं होता है। तो वो लोग नहीं समझते हैं वो सब। बर्थडे समझ वगैरह जाएंगे। हो, शादी का फंक्शन हो, तो उसमें सब कुछ नॉनवेज बनता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोगों को पसंद नहीं है। तो थोड़ा ये सब में बहुत अनबन हो गए हैं। समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे, डोंट वरी। आपको काम नहीं देंगे वो ऐसा वाला, और आप भी नहीं करेंगे। और ओके। धीरे धीरे वो भी छोड़ देंगे, हाँ, ये बात है। वो भी खाना छोड़ उन लोगों को देंगे। तो मैंने बहुत पहले सिखाया, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं, करते ही नहीं है। मैंने पिरामिड भी उन लोगों को गिफ्ट दिया है, लेकिन पिरामिड तो ऐसे लटकते रखा के लटका के हाँ, रखते थे। उनका काम होता है, धीरे धीरे होगा, डोंट वरी। आप अपना काम कीजिए बस। आप है ना ज्यादा चिंता मत करें, आप अपना काम कीजिए बस, बाकी सब वही छोड़ दुख होता दीजिए। है सर, थोड़ा दुख हो जाता है। बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए, हमारे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, वो करेंगे। ओके ठीक सर। है। यस, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। निपू जी को भी बोल दीजिए। थैंक यू, आप और लोगों आपके। का भी आशीर्वाद चाहिए सर, बहुत हौसला चाहिए मुझे, बहुत यस, बहुत। मिलेगा, डोंट वरी। यस। थैंक यू मैम। यस। कौन बोल रहे हैं? सर मैं। हाँ किरण जी बोलिए। आप हाँ हाँ। पढ़िए, हाँ पढ़िए पेज। अभी है ना, अभी 134 पेजेस हो गए हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है सबको, थोड़ा अभी इतना हाँ, स्लो नहीं चलेगा, थोड़ा नॉर्मल स्पीड पे आना है। ओके। मैं जब चलेगा। हाँ हाँ, नॉर्मल। सायंकाल के शांत समय में प्राय गुरुदेव प्रवचन करते, अक्षय रत्न भंडार उनका प्रत्येक शब्द ज्ञान में तराशा होता था। एक अलौकिक आत्मविश्वास उनके निरूपण में झलकता था। उनका निरूपण अद्वितीय होता था। उनकी तरह बोलने वाला मैंने कभी कोई नहीं देखा। अपने विचारों को शब्दों का परिधान बनाने से पहले वे उन्हें विवेक के नाजुक तराजू में तोलते थे। सत्य का मूल तत्व सर्वव्यापक भौतिक रूप में भी विद्यमान उनसे आत्मा के सौरभ की तरह
निःसुत होता था। मुझे सदा इस बात का आभास था कि मैं भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हूँ। उनकी दिव्यता का भार अपने आप मेरे मस्तक को उनके सामने नत कर देता था। यदि अतिथि यह भाव चाहते कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मग्न हो रहे हैं, तो गुरुदेव तुरंत उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते। किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या अपनी आंतरिक मग्नता की शेखी मारना उन्हें नहीं आता था। ईश्वर के साथ सदा एक रूप उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आत्मज्ञानी सिद्धों ने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है। फल आने पर फूल फूल अपने आप झड़ जाते हैं, परंतु शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए संतजन प्राय साधना, भजन आदि बाह्य साधनों में जुटे रहते हैं। मध्य रात्रि होते होते मेरे गुरुदेव प्रातः बाल सुलभ सहजता के साथ निद्राधीन हो जाते। बिस्तर आदि का कोई महत्व नहीं होता। प्राय वे बिना किसी तकिए के भी एक संकीर्ण मेज पर सो जाते, जो उनके प्रचलित व्याघ्र चर्म आसन के पीछे रखी होती थी। तत्व ज्ञान की चर्चा में पूरी रात कट जाना असामान्य नहीं था। अपनी जिज्ञासा की तीव्रता से कोई भी शिष्य ऐसी चर्चा को आरंभ करा सकता था। तब मुझे न तो थकान महसूस होती थी, न ही नींद आती थी। गुरुदेव के ओजस्वी शब्द पर्याप्त थे। ओह, भोर हो गई, चलो गंगा किनारे घूमने चले। मेरे रात्रिकालीन शिक्षण के कई प्रसंगों का अंत इस प्रकार होता था। थैंक यू मैम। युक्तेश्वर यस, श्री युक्तेश्वर जी किरण जी थैंक यू, आपका एक पेज हो गया। थैंक यू मैम। ओके, अभी पुष्पलता जी पढ़ना है 136। आप अनम्यूट कीजिए। किरण जी थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ हाँ सर थैंक पेज नंबर 136। सभी को आत्मवंदन। थोड़ा फास्ट पढ़ना है अभी। अभी थोड़ा ओह फास्ट। भोर श्री ओके युक्तेश्वर जी। ओह भोर हो गई, चलो गंगा के किनारे घूमने चलें। मेरे रात्रिकालीन शिक्षण के कई प्रसंगों का अंत इस प्रकार से होता था। श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य के प्रारंभिक कुछ महीनों में ही मुझे एक उपयोगी शिक्षा मिली। मच्छरों को चालाकी से कैसे मात करें। मेरे घर में लोग सदा ही मच्छरदानी का उपयोग करते थे। मैं यह देखकर हैरान हुआ कि श्री रामपुर आश्रम में इस विवेकपूर्ण प्रथा का पालन उसके उल्लंघन के रूप में होता था। तथापि मच्छरों का वहां पूरा साम्राज्य था। सिर से पांव तक मुझे वे काटते रहते थे। गुरुदेव को मुझ पर दया आ गई। अपने लिए एक मच्छरदानी खरीद लो और मेरे लिए भी। हंसकर उन्होंने आगे कहा, यदि तुम केवल अपने लिए ही लाओगे तो सब मच्छर मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैंने इस आज्ञा का अतिशय कृतज्ञता के साथ पालन किया। जिस रात मैं श्री रामपुर में रह जाता, गुरुदेव मच्छरदानियां लगाने के लिए अवश्य कहते। एक रात को जब मच्छर सेना ने हमें घेरा हुआ था, गुरुदेव सदा की भांति मच्छरदानी लगाने के लिए कहना भूल गए। मैं व्याकुल होकर मच्छरों की भिन भिन सुन रहा था। बिस्तर पर लेटकर मैंने उन्हें शांत करने के लिए एक प्रार्थना की, उनकी दिशा में प्रवाहित कर दी। आधे घंटे बाद गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने झूठ मूठ ही खांस कर देखा। मुझे लग रहा था कि जैसे मच्छरों के दंश से और खासकर रक्त पिपासु उत्सव मनाती हुई उनकी गुनगुनाहट से मैं पागल हो जाऊंगा। गुरुदेव की ओर से कोई प्रतिक्रियात्मक हलचल नहीं। मैं सतर्कता पूर्वक उनके समीप गया। उनका श्वास नहीं चल रहा था। उन्हें इतने निकट से समाधि अवस्था में देखने का यह मेरा पहला अवसर था। इससे मैं भयभीत हो उठा। इनका हार्ट फेल तो नहीं हो गया? मैंने उनकी नाक के नीचे एक आईना रखा। उस पर श्वास की भाप नहीं पड़ी। पूर्णतया सुनिश्चित करने के बाद मैंने कई मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके रखे।
उनकी देह ठंडी और निश्चल थी। किन कर्तव्य विमूढ़ होकर मैं लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा। अच्छा, एक उभरता हुआ प्रयोग करता। मेरी बेचारी नाक। गुरुदेव का स्वर हास्य कंपित था। तुम सोते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे लिए सारी रात बदल जाएगी? अपने आप को बदलो, मच्छरों की चेतना से अपने को मुक्त करो। चाप मैं अपने बिस्तर पर लौट आया। इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका। मैं समझ गया कि गुरुदेव केवल मुझे खुश करने के लिए मच्छरदानियां लाने के लिए सामर्थ थे। उन्हें मच्छरों का कोई डर नहीं था। अपनी योग शक्ति से वे उन्हें काटने से रोक सकते थे, या यदि वे चाहते तो अपनी आंतरिक ध्यान अवस्था में जा सकते थे, जिस मच्छरों का उन्हें पता ही नहीं चलता। मैं सोच रहा था कि मुझे कि यह वह योग अवस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। सच्चा योगी समाधि की पराचेतना अवस्था में जा सकता है और उसी अवस्था में रह सकता है। के बावजूद, जिनका इस धरातल पर कभी अभाव नहीं होता, कीटकों की भिनभिनाहट, परिव्याप्त सूर्य प्रकाश की तीव्रता, समाधि की प्रथमावस्था, सविकल्प में साधक बहिर्जगत के इंद्रिय बोध को बंद कर देता है। तब उसे आदि ईडन के भूस्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर अंतर जगत की ध्वनियों और दृश्यों का प्रतिदान प्राप्त होता है। यह शिक्षाप्रद मच्छर आश्रम में मुझे एक और प्रारंभिक शिक्षा मिलने का कारण बने। वह सायंकाल का शांत समय था। मेरे गुरुदेव प्राचीन शास्त्रों की अनुपम व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मैं संपूर्ण शांति में था। एक धृष्ट मच्छर इस रसमय वातावरण में घुस आया और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। उसने जैसे ही अपनी विषैली सुई मेरी जांघ में घुसाई, मैंने स्वाभाविकतया अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया। निकटवर्ती प्राणदंड स्थगित कर दो। मुझे पतंजलि के अहिंसा परक सूत्र की समयानुकूल याद आ गई। तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया? गुरुदेव, क्या आप प्राण हरण का समर्थन करते हैं? नहीं, परंतु अपने मन में तो तुमने उस पर जानलेवा प्रहार कर ही दिया था। मैं समझा नहीं। अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना। श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरा मन खुली किताब की तरह था। यह जगत अहिंसा के अक्षरशः पालन के लिए असुविधाजनक रूप से व्यवस्थित है। मनुष्य हानिकारक जीवों का नाश करने के लिए बाध्य हो सकता है, परंतु उसके अनुरूप क्रोध या द्वेष को अनुभव करने के लिए वह बाध्य नहीं है। सभी जीवों को माया जगत की हवा पर समान रूप से अधिकार है। जो संत सृष्टि के रहस्य को जान लेता है, वह प्रकृति के असंख्य विस्मयकारी रूपों के साथ तदात्म हो जाता है। हिंसा की भावना को नष्ट कर सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, रेडी। यस, हिरल जी, एक पेज पढ़ना है आपको, ये 138। हाँ सर। आत्मवंदन सभी को। आत्मा। गुरुदेव, क्या हिंस्र प्राणी का वध करने के बजाय आप अपनी बलि दे देनी चाहिए? नहीं, मानव देह अमूल्य है। मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। ये चक्र उन्नत साधनाओं का ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने और उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मानव योनि से निकृष्ट किसी भी योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती। यह सच है कि मनुष्य किसी प्राणी या अन्य किसी जीव को मारने पर बाध्य हो जाता है, तब भी उसे थोड़ा पाप हो लगता ही है। परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मैंने राहत की सांस ली। सहजात प्रवृत्तियों को शास्त्र मत का भी आधार मिलना, यह बात हमेशा है तो नहीं होती। जहां तक मुझे ज्ञात है, गुरुदेव का कभी किसी वाघ या चीते से सामना नहीं हुआ, परंतु एक अत्यंत विषैले नाग से उनका पाला पड़ा था और उस नाग को उन्होंने अत्यंत प्रेम से वश किया था। यह घटना पूरी हुई थी जहां गुरुदेव का समुद्र तट पर आश्रम था। गुरुदेव के जीवन में उत्तरा काल में उनका शिष्य बना प्रफुल्ल नाम का एक लड़का उस समय उनके साथ था। वह आश्रम से
आश्रम के पास बाहर बैठे थे। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, 4 फुट लंबा आतंक का मूर्तिमान रूप एक नाग पास ही निकला। क्रोध से फन फैलाकर वह तेजी से हमारी ओर ही आ रहा था। गुरुदेव ने उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को मुस्कुराकर अपने पास बुला रहे हो। श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लयबद्ध ताल देते देखकर मैं भयभीत हो उठा। वे उस भयावह आगंतुक का स्वागत कर रहे थे। वे मन में ही मन भगवान से उत्कट प्रार्थना करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। नाग गुरुदेव के अत्यंत निकट पहुंच गया था, वह निश्चल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्यार से पुचकराने का ढंग देखकर सम्मोहित हो गया था। यह भयानक फन धीरे धीरे सिकुड़ गया। नाग गुरुदेव के पांवों के बीच में से होकर झाड़ी में अदृश्य हो गया। गुरुदेव को क्यों हाथ मिला रहे थे और नाग ने उनके हिलते हाथों पर फन क्यों नहीं मारा, यह बात उस समय मेरी समझ से परे थी। उस घटना से अभी भी समझ में आ गया है कि हमारे गुरुदेव को किसी प्राणी का से हानि का भय नहीं है। प्रफुल्ल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, ज्योति जी आप पढ़िए। जी सर। श्योर। पेज नंबर 139। जी सर। आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह्न में मैंने श्री युक्तेश्वर जी भेदक दृष्टि, माफ कीजिए, आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह्न में मैंने श्री युक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि अपने ऊपर स्थिर पाई। तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद। उनकी बात ने मेरी दुखती रग को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और पृष्ठ देह मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी। घर में मेरे कमरे में एक पट्टी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियां पड़ी थीं, परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। कभी कभी तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि क्या इतने दुर्बल शरीर में जीने का भी कोई अर्थ हो सकता है। औषधियों की अपनी सीमाएं हैं। दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। गुरुदेव के शब्दों से मुझे तुरंत यह विश्वास हो गया कि मैं उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। अन्य कोई भी चिकित्सक मैंने कई आजमाए थे, मुझ में इतना गहरा विश्वास नहीं जगा सका था। दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताहों में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया, जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहा था। मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को दैवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, क्षय रोग और पक्षाघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कई वर्ष पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। मुझे स्वस्थ करने के लिए थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे। एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के दर्शन के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया है। मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया और अब सोचते हो कि तुम दुबले भी हो गए हो। सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। अनिल कुमार जी है क्या, पढ़ सकते हैं क्या? अनिल कुमार जी नहीं तो ज्योति जी पढ़ेंगी। ये पेज खत्म करेंगे, 140 पेज ज्योति जी आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रुकेंगे और ध्यान के लिए जाएंगे, ठीक है? जी जी सर। मुझे जिस उत्तर की आशा थी उससे तो यह उत्तर कहीं हटकर था, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए आगे कहा, मुझे देखने दो।
मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत है कि वे गुप्त रूप में मुझे स्वस्थ करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा, गुरुदेव, आप मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच, आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है। नहीं गुरुदेव, मैंने सविनय प्रतिवाद किया। ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफी गंभीर थी। तुम्हारा शरीर अभी भी काफी दुर्बल है। कौन कह सकता है यह कल कैसा रहेगा? अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिहर उठा। दूसरे दिन सुबह मैं मुश्किल से अपने आप को लाहिड़ी महाशय के घर तक घसीट सका। गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। मैं गुरु की आंखों में शरारत मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को बीमार बना लिया। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। सचमुच, वे केवल तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है। मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे। तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा। विचार भी विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है। मानव मन, ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य मन, जिस किसी भी बात में तीव्र विश्वास रहेगा, वह तत्क्षण घटित होकर रहेगा। हम्म तीव्र विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू, धन्यवाद। हम ध्यान करेंगे। यस, सभी को मेरा आत्मवंदन। नवनाथ जी, आत्मवंदन। सभी चाहे तो पानी पीने के लिए बैठ सकते, पानी पीजिए और ध्यान करेंगे। आज हम और एक नया 2 सेंटेंस ऐड करेंगे हमारे ध्यान में। मैं सत्य मैं सत्य के साथ रहूंगा, मैं सत्य बोलूंगा और सत्य के साथ जीऊंगा। जिनको समझ सके वो बोल सकते हैं, जिनको नहीं बोलना है वो नहीं बोल सकते। आप पर मर्जी है। लेकिन सभी रोग जो है वो हमारे लिए जो है वो हमने बनाए हैं। और हमारे ये कब जाएंगे, हमारे सभी डिसीजेस है वो जब हमारा ट्रेस 0 लेवल जाएगा, हो जाएगा। नो ट्रेस, विदाउट स्ट्रेस हम जिएंगे, तभी हमारा सभी रोग से मुक्तता भी हो जाएगी। ओके। तो ये गुरु जो रहते हैं वो खाली ट्रेस मुक्त करते हैं, बाकी अपने आप को डिसीज डिसीज रहित हो जाते हैं लोग। डिसीज के लिए नहीं, वो ट्रेस फ्री करते हैं ज्यादातर लोगों को। ठीक है, ध्यान में बैठना है, आराम से बैठना है। यस। इसका है कैमरा ऑन कीजिए, हो सके अपना अपना कैमरा ऑन करके रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यस। माय गॉड। अपना ऑडियो बंद करके रखिए, कैमरा ऑन करके रखिए। यस, बहुत बढ़िया। बैठिए फटाफट। यस। बंद करना है, आराम से बैठना है, आंखों को बंद करना है। आराम से बैठिए, जिधर भी बैठे आंखों को बंद करके बैठिए। लंबी श्वास को लेना है, आंखों को बंद करके बैठना है। हाथों में हाथ, पैरों में पैर फंसाना है, आराम से बैठना है।
क्लोज योर आइज। ये जो ध्यान है हमारे खुद के लिए करना है, ना किसी के लिए करना है। जो भी करना है खुद के लिए करना है। बैठना है आराम से, लंबी सांस लेने की कोशिश करनी है और गहरी होनी चाहिए। मेरा बीच बीच में चैनलिंग हो सकता है, आप आराम से बैठिए, आंखें बंद करके रखिए, बस आंखों को खोलना नहीं है। लंबा ओंकार करना है, कल जैसा। पहला मणिपुर चक्र, बाद में स्वादिष्टान चक्र, उसके बाद मूलाधार चक्र। 3 बार हम श्वास लेंगे और ओंकार करेंगे। श्वास के साथ रहना है, बाकी सब छोड़ देना है। एक। ओ। दो। ओ। तीन। ओ। आज के हमारे ध्यान में खुद परमहंस योगानंद जी है, वो हमारे साथ ध्यान करेंगे। गहरी सांसें ले के रहना है। जिनको कुछ बीमारी है वो बाहर आ जा सकते हैं। श्वासों पे ध्यान रखना है, खाली खुद के श्वासों को देखना है। 4 अंकों में श्वास को लेना है और 8 अंकों में उसे छोड़ देना है। आज के ध्यान में हमारे पीछे है गुरु परंपराएं। योगानंद परमहंस योगानंद के पीछे है युक्तेश्वर महाराज। युक्तेश्वर के महाराज के पीछे है लाड़ी महाशय। लाड़ी महाशय के पीछे बैठे हैं महाअवतार बाबा जी। उनके पीछे बैठे हैं महादेव जी। उनके पीछे और गुरु जी बैठे हैं, और गुरु जो भी है वो गुरु परंपराओं से बैठे हैं सभी। उनकी एक श्रृंखला बनी है, उस श्रृंखला के साथ हम ध्यान कर रहे हैं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। आज हम संकल्प लेंगे कि मैं हमेशा सत्य ही बोलूंगा, सत्य के साथ रहूंगा, सत्य का साथ दूंगा, सत्य के न्याय रास्ते पे चलूंगा। जब किसी का बहुत सारा भलाई हो सकता है तभी मैं झूठ बोलूंगा, नहीं तो मैं सत्य के साथ रहूंगा, सत्य ही बोलूंगा। हम सभी को सत्य युग में जाना है। खुद के श्वासों के साथ रहना है, ना ही किसी और को सोचना है। उनसे भी सोच आए, विचार आए, उसे छोड़ देना है, उसे पकड़ के नहीं बैठना है। हम अपने श्वासों के साथ रहेंगे और अपने अपने गुरुदेव के साथ रहेंगे।
हम इस गुरु मंत्र से रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान में जो भी अखंड एक साथ रहेगा, लास्ट तक रहेगा, उसे कुछ तो अच्छे अनुभव आएगा। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। धन्यवाद देंगे सभी को मेरा आत्मवंदन। पहले हम खुद को धन्यवाद देंगे, खुद के शरीर को, खुद के आत्मा को, के मन को, खुद के साथ तो शरीर को, सभी चक्रों को, हमारे खुद में जो भी है उन सभी को मेरा धन्यवाद। उसके बाद अपनी श्वासों को धन्यवाद देना है। उसके बाद पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सभी तत्वों को धन्यवाद। अपने माता पिता को धन्यवाद। अपने सभी रिश्तेदारों को धन्यवाद। अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद। सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों को भी धन्यवाद। श्वासों को लेना है और छोड़ना है। श्वासों को लेना है और छोड़ देना है। धन्यवाद सबको, मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों अपने हाथ खोल के अपने आंखों पे रखना है आराम से 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है। सबको धन्यवाद और तालियां बजानी है बस। यस, किसी को अपना अनुभव शेयर करना है, कुछ बात करना है तो बोल सकते हो। सभी को मेरा आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन। अच्छा ध्यान हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा ध्यान हुआ। यस, थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। यस यस। और किस? बेटा लाइट ऑन करना। यस, पुष्पलता जी बोलिए। सर बहुत ही अच्छा ध्यान था, बहुत ज्यादा। यस मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हम कहाँ हैं। यस बहुत एनर्जेटिक। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज मैं एकदम शुरू से ही गहरे ध्यान में चली गई हम्म और मैं क्या देख रही थी, एक बहुत बड़ी आंख है हम्म और उस आंख के बाहर एक बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है और वो खेल रहा है। और उसके चारों तरफ ना विष्णु जी के जो एक चक्र है, गदा है और कमल का फूल, चारों घूम रहे थे उसके चारों तरफ। वो ऐसे चक्कर काट रहे थे और वो बच्चा हंसते जा रहा था, खेल खिला के, मतलब खेल रहा था बहुत अच्छे। और उसके पीछे एक बड़ी सी आंख थी। ओके। तो ऐसा मैं काफी देर तक देखती रही। यस, थैंक यू मैम। ये जो बच्चा रहता है ना, वो हमारा इनर चाइल्ड रहता है। हमारा जो छोटा सा, हमारे सभी के अंदर एक छोटा बच्चा रहता है, इनर चाइल्ड, वही रहता है। लेकिन उसके चारों तरफ विष्णु जी के सारे चिन्ह घूम रहे थे चक्र से। अच्छा। चक्र, गदा और कमल का फूल, चारों के चारों ऐसे घूम रहे थे। उस बच्चे को है ना, थोड़ा जो भी उसको मांगता है वगैरह उसको देने का, उसको खुश करने का बस। वो खुश है तो हम सभी खुश रहते।
नहीं तो वो कभी भी उल्टा सुल्टा काम करता है हमारे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ और ही बोल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी? तो वो होता है, हाँ। तो वो बच्चा होता है। यस। यस, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा है। थैंक यू। और कौन बनना? यस, थैंक यू चित्रा जी। स्मिता जी। वंदन सर। आत्मवंदन हिरल जी। यस, बोलिए मैम, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे शुरू में ना कुछ ऐसे कुछ अलग ही आकृति दिखी, मतलब क्लियर नहीं था। वो गाय का बच्चा जैसे रहता है ना, उसकी एक आंख नहीं है ऐसा दिखा, मतलब अंधेरे में। तो समझ नहीं रहा था एग्जैक्ट क्या है वो, और आगे फिर जा गई तो कुछ वाइब्रेशन फील हुए आंख में और हाथ में हुए, दोनों हाथ में। फिर उसके बाद तो कुछ एक अलग से रूम दिख रहा है, खिड़कियां और दरवाजे दिख रहे हैं, पूरा नहीं दिख रहा है पर खिड़की और दरवाजे दिख रहे हैं। हम्म। ध्यान अच्छा था, गहरा था। यस, थैंक यू मैम। आप ओपन और अप कुछ हो। ऐसे पानी होता है ऊपर नीचे, और हम नीचे देखते हैं ना वैसे दिखता है। हाँ, अभी अभी आप ध्यान कर रहे हो मैडम, अच्छा है आपका। अभी आप ओपन अप हो रहे हो बस। थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक। यस, मनी सर, बोलिए सर। नहीं सर, ध्यान बहुत अच्छा था क्योंकि ये बुक बहुत अच्छा है, उसका अवसर पड़ रहा है। एक्चुअली युक्तेश्वर जी एंड लाहिड़ी महाशय का जो ये इतना बड़ा गुरु एंड इवन हमारा योगानंद जी, ये सब का जो अक्षर है ये मेडिटेशन में आ रहा है, तो इसलिए सब भी बोल रहा है ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है। एक्चुअली ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है, और शुरू से एंड तक उठने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आत्मवंदन। यस, ये पुस्तक है वो ध्यान बढ़ाने के लिए ही है, हमारे हमारा राइट, टाइम बढ़ाए। एटलीस्ट हम राइट। सबका आधा घंटा तो बढ़ाएगा ये पुस्तक खाली खत्म होने तक। सबका आधा आधा घंटा बढ़ेगा, आराम से बढ़ेगा। यस, थैंक यू। और अभी फास्ट हो सकते हैं, हम इस बुक के ऊर्जा से जुड़ गए हैं। अभी कल से थोड़ा हम फास्ट पढ़ सकते हैं इसको। 150 पेजेस हो गए, अभी 140 पेजेस हो गए। तो हम इस ग्रुप पुस्तक के ग्रुप ऊर्जा से जुड़े हैं, तो हम फास्ट पढ़ सकते हैं अभी कल से। यस। यस, मीता जी, बोलिए। सर ध्यान में ऊर्जा बहुत था, बार बार पीछे माथा खिसक रहा था, लेकिन थोड़ा विचार भी दिमाग में घूम रहा था। तो वो डुअल स्थिति है मेरा, चल रहा था। लेकिन इतना ऊर्जा है, इतना ऊर्जा है, हाथ, माथा, पूरा, आंखें, अलग ही स्तर का है। लेकिन दिमाग में वो कुछ कुछ विचार भी आ रहे थे, कुछ कुछ दिख भी रहा था। मतलब हम्म, सब कुछ एक साथ ही हो रहा है, पता नहीं कैसे वो हो रहा है। होने दिमाग से दो। विचार भी जा रहा है, ऊर्जा भी आ रहा है, और कुछ कुछ दिख भी रहा है। जो होता है होने देना है बस। आप ध्यान करते जाइए। ठीक यस। है सर। पूरा अभी भी फील हो रहा है, यहाँ यहाँ पूरा माथा सीधा ऐसे ही जाता है। यस, पानी पीना है और सो जाइए, नहीं तो ध्यान करना है तो कर कर सकते हो। लेकिन ठीक अच्छा है है सर। सो जाए। इस ठीक है तरह सर। की ऊर्जा है तो सो जाओ आप आराम से, नींद अच्छा आएगा। यस। और यस, ज्योति मैम और शिवम जी, बोलिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा रहा सर, हम्म। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम्म, थैंक यू मैम, थैंक आत्मवंदन सर। यू। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। यस, धन्यवाद सर। थैंक यू, श्योर, थैंक यू। यस, सुशीला मैम बोल सकता है तो बोल सकते हैं।
उनको है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हजारा सिंह, अनिल कुमार जी बोल सकते हैं। यस, नहीं तो वो ग्रुप में डाल सकते हैं, हमारा ग्रुप है शिव गुरु, उसमें आप आपका अनुभव डाल सकते हो, आपको जो भी लगा वो डाल सकते हो आराम से। आत्मबंधन सर, आत्मबंधन। मैं आज बहुत लेट हो गया सर। ओके। क्या कहूँ, बहुत पता नहीं क्या परमात्मा की मर्जी है, मैं रोजाना ही लेट हो जा रहा हूँ, शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हो गया। देखिए सर, थोड़ा कृपा कीजिए हमारे पे भी। यस, आप जुड़ गए हो, डोंट वरी, आप हो गए ना, ध्यान तो कर रहे हो ना, डोंट वरी, अपने आप हो जाएगा बस। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, और किसी को बोलना है? आयुष जी, किरण जी बोला, किरण जी, हाँ बोलिए किरण जी बोलो। यस, हाँ चालू है आपका ऑडियो, चालू है मैडम, बोलिए आप। यस, किरण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए। हाँ। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। यस। ध्यान बहुत अच्छा था सर। ओके, आपका मम्मी का ठीक हुआ ध्यान, मम्मी और पापा का? हाँ, मम्मी और पापा का भी हुआ, और वो लाइट चली गई थी ना, इसलिए हाँ ऐसे, कैमरा में नहीं ओके, ऐसा कुछ हुआ तो भी ध्यान करते आ रहना, है ना? नहीं, ध्यान पूरा हो गया। ओके ओके, वेरी गुड, आप जुड़े हो, अच्छा अच्छा है। हाँ सर। यस, आई थिंक सबका हो गया बोल के। यस, थैंक यू सभी को, कल मिलेंगे इसी टाइम 9 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। यस, शुभ रात्रि।